हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी को दिल से नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यार से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंदु शिक्षालय। तो जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछले एक हफ्ते पहले हमने इस चैनल की शुरुआत की थी और आपसे ये वादा किया था कि हम 1 जुलाई से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स और साइंस 9th की और 10th की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसमें भी हम मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। साथ ही साथ आपको देंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, होमवर्क और नोट्स। ठीक है, तो उसी सीरीज की स्टार्टिंग करते हुए आज हम सबसे पहली वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों से परिचय, संख्याओं से परिचय। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स नंबर्स के बारे में बताऊंगा और उसके एग्जांपल्स बताऊंगा जिसके आधार पर आप कुछ क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं वो नंबर्स आपके आगे भी मैथमेटिक्स में काम आएंगे, जिससे आपकी मैथमेटिक्स बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सरल हो पाएगी। तो सभी को दिल से नमस्कार वीडियो शुरू करने से पहले, और चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छा बच्चों बताइए संख्याएं क्या होती है, नंबर्स क्या होती है। तो जैसा आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नंबर्स वो डिजिट्स या सिंबल्स होती है जिसका यूज हम मेजरमेंट के लिए करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर इस दुनिया में संख्याएं ना हो, आपको पता ना हो 2 क्या है 4 क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे व्यक्ति की सहायता या फिर हम अगर कोई क्वांटिटी या कोई चीज अगर उसे देनी है या उससे लेनी है तो हम किस प्रकार ले पाएंगे। जिस तरीके से मानकर चलिए आप अगर दुकान पर जाते हैं, नंबर्स के बिना आप उसे कैसे कह पाएंगे कि हमें 2 किलो आटा दे दीजिए या 4 किलो तेल दे दीजिए या 4 लीटर कुछ सामान दे दीजिए। तो बिना संख्याओं के कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संख्याओं के बारे में। तो जो हमारे सबसे पहली संख्या है बच्चों, वो है नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, मैं सबसे पहली संख्या नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बताता हूं। मैंने यहां लिख दिया नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों शुरू में कुछ संख्याएं ऐसी थी जो हमें पता नहीं था कि वो संख्याएं कहां से आई, किसी को नहीं पता था कि वो संख्याएं कहां से आई, किसने दी। तो ऐसी संख्याओं को हमने नेचुरल नंबर कहा, और इसकी जो एक एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ये है कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट्स from 1 is called natural number। यानी कि बच्चों वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और 1 से शुरू होते होते इंफिनिटी तक जाती है, ऐसी संख्याओं के समूह को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकती क्योंकि ये 1 से शुरू होती है, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों कि नेगेटिव नंबर्स 0 के पीछे की संख्याएं होती हैं, और जब ये 1 से शुरू होती है तो नेगेटिव नंबर्स इसमें कैसे आ सकता है। अच्छा बच्चों, हमारा नेक्स्ट नंबर है वोल नंबर। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो बच्चों जब नेचुरल नंबर की खोज हुई तो नेचुरल नंबर की खोज होने के बाद भी हमारी गिनती पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता था या ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई संख्या है जो अभी भी विलुप्त है, जिस संख्या की मदद से हम आगे गिनती को या अपने कैलकुलेशन को आसान कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे इंडियंस मैथमेटिशियन सर आर्यभट्ट ने 0 की खोज की। इसके बारे में और अधिक चर्चा कभी किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक इस शून्य को अगर आप इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में ऐड कर देते हैं, केवल शून्य को इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो ये नई संख्याओं का समूह तैयार हो जाता है, और इन संख्याओं के समूह को हम वोल नंबर कहते हैं। वोल मतलब कंप्लीट, यानी सिर्फ ऐसा लगता था कि केवल एक शून्य की ऐड हो जाने से ये संख्याएं जो है पूरी तरीके से संपूर्ण हो गई हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हमारा जो नेक्स्ट नंबर है उसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? तो ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से ये नेचुरल नंबर है या वोल नंबर है, इसी नेगेटिव नंबर्स भी अगर हम इनमें ऐड कर दे, नेचुरल नंबर में या वोल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दे, तो इस तरह के संख्याओं के समूह को या ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि इंटीजर्स मैंने यहाँ पे बताया आपको कि नेचुरल नंबर है ये, जो कि आपका ये इंफिनिटी तक जाता है। मानकर चलिए यही सभी संख्याएं आपने पीछे बैकवर्ड में
माइनस में ले ली है तो ये चलती जाएंगी और ये इन्फिनिटी में चली जाएंगी, तो ये इन सभी संख्याओं के समूह को हम इंटीजर्स कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। लिख दीजिए, ग्रुप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। ध्यान रखना है बच्चों आपको कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो मैंने आपको तीन संख्याओं के बारे में अभी बताया है। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाती है, होल नंबर जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है, और इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का ग्रुप रखा जाता है। ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और भी संख्याएं। अब हमारे बच्चों दो नंबर और है जिनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। एक को हम इवन नंबर कहते हैं और एक को हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इवन नंबर जोड़ीदार, जिसकी जोड़ी बन जाए, तो वे संख्या है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल होती है। ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। और वे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कट पाती, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर रह जाता है, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको कहा दोज नंबर्स which are completely divisible by 2 is called even number। इसके बच्चों एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं के एंड की डिजिट ये होंगी वो संख्याएं 2 से अवश्य डिवाइड हो जाएंगी। इन सभी संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट या इसी के विपरीत एक दूसरे नंबर है जिनको हम कहते हैं ऑड। इसके जस्ट अपोजिट है ये, तो लिख देते हैं यहां पे दोज नंबर्स which are not completely divisible by 2 is called odd number। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी के जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल्स होंगे जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरीके से ये 2-2 करके बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, लगातार अगर हम ऑड नंबर के संख्याओं का ग्रुप लेते चले तो इनमें भी 2-2 का गैप है, और इसी प्रकार ऑड नंबर को आगे लेते चले ग्रुप में तो इनमें भी 2-2 का गैप है। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम 5 संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण नंबर, इस पर आपको खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये संख्याएं आपके काम आएंगी सवाल में। आपने सुना होगा प्राइम नंबर और आपने सुना होगा कंपोजिट नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये भी बहुत खास इंपॉर्टेंस रखते हैं गणित में। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो या तो अपने टेबल से डिवाइड हो या एक के टेबल में, यानी ऐसे नंबर्स जो केवल एक के टेबल में आते हो या अपने आप के टेबल में आते हो। आपको पता ही होना चाहिए कि एक के टेबल में तो दुनिया की हर संख्याएं आ जाती है, बाकी कुछ ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही टेबल में आती हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। दोज नंबर्स which are only लिखा है बच्चों मैंने यहां only divisible by 1 and itself। ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक से या स्वयं से ही विभाजित होती है, भाग होती है, डिवाइड होती है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ध्यान दीजिए ये सभी प्राइम नंबर का ग्रुप है। इनमें से अगर आप किसी भी नंबर को उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 या तो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। किसी को भी उठा लीजिए, चलिए 11 को उठा के देख लेते हैं। 11 भी अपने टेबल में आएगा,
या फिर 1 के टेबल में आएगा। 17 को देख लीजिए, 1 के टेबल में आएगा या अपने टेबल में आएगा। तो बच्चों आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसी के अपोजिट कंपोजिट नंबर है, तो दोज नंबर्स which are divisible by 2 or more numbers, ऐसी संख्या है बच्चों जो कम से कम 2 संख्याओं से जरूर भाग हो जाए। उससे ज्यादा हो तो भी चलेंगी, लेकिन कम से कम 2 संख्याओं से जरूर भाग हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने यहां पे लिखा 4, 8, 10, 12, 18, 20। इनमें से देख लीजिए, किसी भी नंबर्स को उठाएंगे तो उनके कम से कम 2 फैक्टर अवश्य बनेंगे। जैसे ये 4 है तो इनके फैक्टर देखा जाए तो 1 है, 2 है, 3 है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 1 तो सभी संख्याओं का, 1 तो जो है वो सभी संख्याओं का डिविजिबल होता है 2 और 4। 4 ऐसा नंबर है जो 2 और 4 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर को ले लीजिए, हम 10 को ले लेते हैं तो 10 आप देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर है। इसी तरीके से हम 12 को लेते हैं, 12 के देख लीजिए कितने फैक्टर बनेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो ऐसे नंबर्स जो कम से कम 2 या उससे अधिक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ नंबर्स और बचे हैं, देख लीजिए। तो अगला जो संख्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक जरूरी है, और मैं आशा करता हूं आप इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये आपकी बेस है 9th और 10th की, और यहां से काफी सवाल निकलते हैं। बच्चों ये नंबर है हमारे रेशनल नंबर। हाँ बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। 10th और 9th दोनों ही क्लास के लिए ये नंबर्स बहुत जरूरी है, और इस पे आपको काफी सवाल फेस करने होंगे। रेशनल नंबर को जोड़ना, घटाना, 2 नंबर के बीच में रेशनल संख्याओं को ज्ञात करना, या फिर किसी को इरेशनल प्रूफ करना। तो मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिए, डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 3 चीजें होती है, 3 फैक्ट्स होते हैं। अगर आपने वो 3 फैक्ट्स को पहचान लिया तो आप किसी भी रेशनल नंबर को पहचान जाएंगे। जैसे कि पहला, ये P और Q का फॉर्म होता है, ये P और Q का फॉर्म होता है। दूसरा, ये नीचे Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थर्ड, P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। सबसे पहला कि ये P और Q का फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1/2, तो ये यहाँ पे P का काम कर रहा है और ये Q का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हम सिंगल नंबर लेते हैं जैसे 5, तो क्या ये P और Q के फॉर्म में है? हाँ बच्चों, ये P है, और जहां कुछ नहीं होता वहां हम अपॉन में 1 मानकर चलते हैं। तो ये भी देखिए P और Q के फॉर्म में है। दूसरा, हमें कह रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे की संख्या जो है ये वो कभी भी 0 ना हो। जैसे 5/0, 7/0, ऐसे नंबर्स बिल्कुल भी रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा अगर किसी भी नंबर्स के अपॉन में 0 होता है तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है बच्चों। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। इसका मतलब है, हमने बताया है आपको इंटीजर्स क्या होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के ग्रुप को हम इंटीजर कहते हैं, और रेशनल नंबर में P/Q इंटीजर्स होने का मतलब है कि ये या तो पॉजिटिव नंबर हो या तो नेगेटिव नंबर हो। दोनों में से अगर कोई भी संख्याएं हैं ये, तो ये रेशनल नंबर कहलाएंगी। जैसे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मैंने प्लस का लिखा है, यहाँ मैंने ऊपर की वैल्यू माइनस में ले लिया है, और यहाँ मैंने नेगेटिव नीचे में ले लिया है, या हो सकता है कभी कभी दोनों में ही नेगेटिव हो। ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर है। केस कैसा भी हो, अगर ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा आप, मैंने लिखा दोज नंबर्स विच रिटर्न इन फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers, it is called rational number। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, आपको यहाँ देखिए ये सभी ही
रेशनल नंबर है, अच्छे से पहचान सकते हैं आप। यहां तक कि अगर पॉइंट में भी कोई संख्याएं होती हैं तो ये भी रेशनल होंगी। कैसे, देखिए मैंने लिखा 2.5, अगर आप इस पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे 10 आ जाता है, 25/10, और आप इसको काट के आराम से 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5/2 प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अगला हम इसका अपोजिट पढ़ते हैं जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आइए उसके भी कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप समझ जाएं। तो हमारा अगला नंबर है इरेशनल नंबर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, ये रेशनल का जस्ट अपोजिट है, तो डेफिनेशन भी उसकी अपोजिट है। ये कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स विच कांट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, Q is not equal to 0 होना चाहिए, लेकिन P और Q का फॉर्म उसमें हम ना लिख पाए, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कह सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, वे नंबर्स जो कि नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ऐसे नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं निकलते, जिनके रूट के बाहर कुछ भी पूरी मान नहीं होती, √2, √3, √5, ये सभी नंबर्स इरेशनल है। ध्यान दीजिए, अगर इन्हीं नंबर्स के साथ अगर हम कुछ संख्याएं प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में लिखते हैं तो वो भी इरेशनल होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2 + √2, मैंने यहाँ माइनस में लिख दिया √5 - 2, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया 3 × √2, या मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया 5/√7। तो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे, सभी केसेस में संख्याएं जो हैं आपकी इरेशनल नंबर ही आएंगी। बच्चों, जब हम सवाल करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें हम अच्छे से और रेशनल और इरेशनल को समझ पाएंगे। यहाँ मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दिया है, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। लास्ट बच्चों जो हमारा नंबर है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर के समूह को हम रियल नंबर कहते हैं। यानी रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर संख्याओं का समूह होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊं, उसमें कुछ रेशनल और कुछ इरेशनल संख्याएं लिख दूं, तो ऐसी संख्याओं को समूह को हम रियल नंबर कहते हैं, जो कि आपका 10th का पहला चैप्टर है। इसके बारे में आप सही से जानकारी ले पाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको आज सभी प्रकार के कुछ बेसिक्स नंबर की डेफिनेशन बताई, उसकी एग्जांपल बताए, जिसके बेस पर आप मैथमेटिक्स के कुछ कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं और मैथमेटिक्स को सरल बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स के वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था, वो नेचुरल नंबर थे और हमने इसे रियल नंबर पे खत्म किया था। तो अब मैं भी बच्चों अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ समझ पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल बनाएगी और वो भी अपने मैथमेटिक्स को थोड़ी अच्छी कर पाएंगे। तो चलिए चलता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ ताकि अगली वीडियो जल्दी से लेकर आपके पास आ सकूँ और आप नए एक्सरसाइज को सीख सके और अपने मैथमेटिक्स को सरल बना सके। धन्यवाद बच्चों मुझे समय देने के लिए। नमस्कार सभी को, बाय।